भगवान स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। देखिए, असली कागज ये बीच वाला है, ये जापानी टिश्यू पेपर है। दोस्तों, आप रामचरितमानस की धर्म ग्रंथ जरूर देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन मूल प्रति आप शायद ही देखे होंगे। हाँ, भाग्यशाली होंगे तो आप मूल प्रति देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मूल प्रति के भी दिव्य दर्शन करवाने वाले हैं। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने हाथों से जो लिखा, हस्तलिखित लिखा, और बीच में कुछ कहानियां हुई कि कुछ बाहर के लोग आए और यहाँ विश्वास जमाया और सातों कांड था, उसे लेके गए गंगा जी में, उसे फेंक दिया गया। इसके बाद जो है कि कुछ राजा लोग थे, वहाँ जाल डलवाया, फिर उसमें से सब कुछ गल गया था। एक कांड जो है, जो कि अयोध्या कांड था, वो बचा रहा। बाकी कहा जाता है कि हिंदू धर्म में खंडित धर्म ग्रंथ या खंडित प्रतिमा मंदिर की पूजा नहीं की जाती, मान्यता नहीं है। इसलिए जो गल गए थे उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। अब जो सुरक्षित अयोध्या का रहा उसे राजापुर ग्राम में, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्मस्थली है, महाराज जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सातों कांड क्यों नहीं संभव है दिखाने के लिए। महाराज जी, सबसे पहले तो अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या? रामाश्रय त्रिपाठी जी, रामाश्रय त्रिपाठी जी। ये कहा जाता है कि अयोध्या कांड ही यहाँ पे है, बाकी कांड क्यों नहीं है? देखो मेरे भैया, ये पहले सातों कांड थे। तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखा है, उस समय संस्कृत का बाहुल्य था जी। काशी के पंडित लोग कभी माने नहीं है। कथा आप लोगों को मालूम है कि विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस जब रखा गया और सुबह ताला खोला गया तो मानस ऊपर होते, वेद पुराण नीचे होते हैं। सुबह सुबह जब मानस ऊपर होती, उसमें भगवान शंकर ने इस पर दस्तखत बनाए थे, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। तब काशी के पंडितों का सर झुका। उस समय इसकी हजारों लाखों प्रतियां बन गई थी। तुलसीदास जी महाराज जी अब उनके मित्र टोडर मल के यहाँ से जब उनका शरीर छूटा तो रामचरितमानस को ले आए थे। लेख है उसका, मैं आपको लेख भी दिखाऊंगा, जरूरत कहेंगे तो। तो ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी। आज से 150-200 वर्ष पहले अकबर बादशाह ने, वो तो अकबर ने तुलसी से प्रभावित होके ये घाट 96 बीघा 26 जमीन और बाजार दान में दिया था माफी में, और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मुहर सही सब मेरे यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, आज भी रखे हैं। हाँ। उनकी छाया प्रतियां इन सब पुस्तकों में लगी है। लेखक लोग तो ढूंढ ढूंढ के लिखते रहते हैं। जी। तो उसके अधिकारी थे। हम लोगों को लोग माफीदार कहते थे। अकबर की दी हुई माफी के अधिकारी हैं माफीदार हैं, जमीन के अधिकार जमींदार हैं। तो ये माफीदार थे। एक ब्राह्मण रखते थे, संत था, गरीब था, सोरों की तरफ का था, विश्वास जमाया, यही पूजा करने लगा। करते करते उसको खाना कपड़ा देते थे और रोजमर्रा का अपना खर्च देते। राजा महाराजाओं का युग था, जो भी लोग इसमें भेंट चढ़ाते थे सब पूर्वज लोग लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोभ में पड़ के चुरा ले गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर स्टेट है आपका प्रतापगढ़। तो काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के सुबह सुबह पार कर रहा था। ये लोग घोड़ों में मतलब अपने आदमी दौड़ाए थे। तो ये पहुंच गए, पहचान गए तो डांट की मल्लाह को आवाज़ दिया। आवाज़ को, वो भी तो यहीं रहता था, आवाज़ पहचान गया कि ये लोग आ गए, मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। तो मारे डर के गट्ठर का गट्ठर सातों कान गंगा में फेंक दिया था और खुद कूद की निकल गया। नाव वापस आई, लोगों ने बताया तो ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए। उस समय राजा दिनेश सिंह के पूर्वज हनुमत सिंह जी थे। उनसे कहा तो उन्होंने गंगा में महाजाल डलवाया। पानी तो बराबर बहता रहता, बहुत आगे डाला गया, फिर इंतजार किया गया, कई दिन के बाद निकाला गया तो मिला तो पूरा गट्ठर का गट्ठर, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के पन्ने जो हैं वो सब गल गए।
संपूर्ण अयोध्या कांड बचा था। किसी कांड का 2-4 पन्ना गया, किसी कांड का 2-4 पन्ना ही बचा। तो खंडित मूर्तियां, खंडित ग्रंथ नहीं रखे जाते थे, नहीं रखे गए। ये संपूर्ण कांड बचा कि इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने एक सफ़ेद कागज की गोट लगवा दिया था, बॉर्डर। वो बॉर्डर लगा हुआ है, तब से उसी तरह से एक कांड। ये मेरे इस कच्चे घर में रहती थी और वहीं मैं सबको दर्शन कर, मेरे पिताजी बाबा जी सब उस कच्चे वाले घर में दर्शन कराते थे। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, कमलापत त्रिपाठी बहुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, गुरु जी को, राम भद्राचार्य जी को, जब वे प्रोफेसर थे बनारस में, सबको मैंने उसी घर में दर्शन कराए हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग आए, दर्शन किए, लेकिन आज भी कुछ भ्रांतियां हैं कि सुकर में, सोरो में, वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मस्थली है। तमाम ऐसे साधु संत भी कह के चले जाते हैं, राजनेता भी कह के चले जाते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो विवाद पैदा, जिधर के मंत्री नेता लोग अधिकांश हो जाते हैं वो यही करते हैं। जैसे फैजाबाद के आपके दुबे हैं, वो विधायक थे, वो अपने को तुलसीदास जी का वंशज मानते हैं। मेरे यहाँ आए थे मंगलदास जी महाराज जी अयोध्या वाले संत के साथ। भाई कुछ लोग तो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अरे भाई अच्छाई में नाम नहीं होता तो बुराई में नाम होता है। प्रसिद्धि पाने के लिए लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं। सरकार तुलसी के नाम में करोड़ों रुपए देती है और उस बंदर बाट के लिए कहीं यहाँ पैदा हुए, कहीं वहाँ पैदा हुए। सोरों में 90-92 साल पहले पैदा हुए हैं, पहले नहीं थे। और गोंडा एरिया में तो 45 साल पैदा हो गए। दोहा वही है, मैं पुण्य गुरसन सोनी। अच्छा, दोहा वही है, सुकर क्षेत्र को लेके है। पुराणों में 24 सुकर क्षेत्र हैं। अगर सुकरई क्षेत्र में तुलसी पैदा हुए हैं तो चित्रकूट के सुकर क्षेत्र में क्यों नहीं पैदा हुए? बिल्कुल भाई, प्रमाण तो है। फिर बाबा बेणी माधव दास जी पसका गोंडा के निवासी थे, तुलसीदास जी के मित्र थे, बाद में शिष्य हुए हैं। सबसे पहले बाबा बेणी माधव दास जी ने तुलसी की जीवनी लिखी है। तुलसी की जीवनी सबसे मूल गोसाई चरित्र, उसमें उन्होंने डाला है कि 1631 में राम जन्मोत्सव पे अयोध्या से लिखना शुरू किया, 1633 में राम विवाहोत्सव पर समापन किया काशी में। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको लिखने में समय लगा है। खिंचातानी तो वो लिखते हैं कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, तजो नहीं मेरे भैया, धरो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी यमुना किनारे कालिंदी के किनारे पैदा हुए थे। कालिंदी भी मथुरा वृंदावन से इधर होती है। काली नाग रहता था, उसके नाम पे कालिंदी है। और संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। तुलसीदास जी के वंश में गोत्र में कोई है नहीं, शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। देखिए, आज की पुस्तक है, इसमें आज तक का है। जो मैंने कहा आपको ना कि अकबर बादशाह ने जो हाट घाट की माफी दी, उसके ये डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रतियां हैं। देखिए, सबसे बाद की है, ये अंग्रेजों के टाइम का है, 2 सितंबर 1846 का है, 1846 का है। ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आगरा, आगरा के सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है कि ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए घाट का। तो ये घाट का है, अंग्रेजों के टाइम का है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट NWP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। देखिए, 8 आने का स्टाम्प है, अंग्रेजों के टाइम का, जीनीव का लिखा हुआ है, ये सील लगी हुई है, पढ़ने में नहीं आता, कागज खराब है। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जूदेव का है। इसमें वा और या के नीचे बिंदी है। अच्छा। जिस लेख में यावा के नीचे बिंदी होगी वो 250 वर्ष से पहले का होगा। अच्छा। देखिए,
कि फागुन सुदी 30 संवत 1813 मुकाम श्रवणी, सील मुहर लगी है, सब मिति तिथि सहित है। 1813 का है, आज 2079 है। इसके पहले 1812 का है। इसमें विक्रमपुर नाम आया है। इसमें राजापुर वाला कस्बा राजापुर, मैं आगे वहाँ की राह रकम हार फैट। ये बादशाह आलमगीर का है। आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है। ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको मिलता चला जाए। जैसे जैसे राज्य बदलते गए हैं सब लोग उसको सर्टिफाइड करते गए हैं। ये वंशावली है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है। तुलसीदास जी को अकबर ने बुलाया, मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुमको मनसबदार बना दूंगा। तो तुलसी ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार। इस शरीर का पट्टा तो राम की दरबार में लिखा है, जिसका जहाँ पट्टा वही उसका मालिक है। हम मनुष्य के मनसबदार नहीं हो गए। ये वंशावली है। तुलसी शिष्य वंशावली राजापुर चित्रकूट। इनके शिष्य थे गणपत राम जी, इनके एक लड़का, इनके दो कोई नहीं, इनके दो कोई नहीं, इनके एक पंचम के हनुमान इंदुराम। अब हनुमान दीन के भैरव दीन विश्राम मुनीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, इनके भांजे हैं, दत्तक पुत्र के रूप में आए, बहन भाई थे। ये बहन भाई हो गए। और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, न मेरे भाई हैं न मेरे बहन हैं। तो इस पुस्तक में 11 पीढ़ियां मेरी एक एक की बीत गई। एक भाई में इंदुराम में ये सब हैं, आप हैं, बहुत हैं, ये सब उस पीढ़ी में है। आपके सामने प्रमाण ये मुन्नी लाल इत्यैव तस्य भग्निजो ब्रह्मदत्तो अभवत्। मुन्नी लाल जी के बहन के लड़के ब्रह्मदत्त हुए मेरे पिता हैं। तस्याग्रे अधिकस्य तस्य तनयोः रामाश्रय सांप्रतम। इस समय उनका लड़का रामाश्रय मौजूद है। मैं ये श्लोक नंबर 148, 49, 50 डाल के हिंदी में अर्थ डाल दिया गया है। इसके लेखक रामानंद सरस्वती हैं, इसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। मुझको प्रेरिका में पढ़ाया है। 9वीं कॉलेज में पास किया हूँ। इसके बाद मेरे पिताजी नहीं रहे। ये तिजोरी इस कच्चे घर में थे। मैं वहीं दर्शन कराऊँ, कॉलेज जाऊँ तो आप लोग गए, आप लोगों को देखो तो कॉलेज गया। तो 6वीं से फिर मेरी शिक्षा दीक्षा इसी महाविद्यालय में हुई है। पूछते रहिए, कोई वो नहीं है। तो ये मेरे वंश परंपरागत चली आ रही है। सारे साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी तरह तरह के दावे, अलग अलग दावे किए जाते हैं। हालांकि राजनीति का विषय नहीं है कि नेता आए और भाषण में कह के चले जाएं कि मैं शुक्र क्षेत्र को तुलसीदास जी के जन्मस्थली के रूप में मानता हूं या फिर विकास करने के लिए करोड़ों रुपए देता हूं। फिलहाल सारे प्रमाण यहाँ के हैं। शिष्य पूरी मंडली, वंशावली, पूरी व्यवस्था यहाँ की है। और यहाँ जो नदी से जो मूर्ति निकली है, भगवान शिव की शिवलिंग निकली है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जो शिव मूर्ति निकली है, प्रतिमा है, उसको आपको दर्शन तो करवा ही दिया है। अब बारी है दिव्य दर्शन कराने की। जो अयोध्याकांड के मूल्य प्रति है उसके दिव्य दर्शन आपको करवाते हैं। जी महाराज जी, अब हमारे दर्शकों को पता नहीं कहाँ से लोग देख रहे हैं और नहीं लोग आ रहे हैं। बिल्कुल देखो भैया, ये तिजोरी गोदरेज की तिजोरी जो है जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे। 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी तुलसी इंटर कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आए थे 48 में। तो मेरे घर में ही दर्शन किया था। तो उन्होंने ये गोदरेज की तिजोरी 1948 में शिक्षा विभाग की ओर से प्रदान किया था। और आज तक ये चल रही। तो ये तिजोरी उसी कच्चे घर में थी और वहीं सबको दर्शन होते थे। ये मेरे घर का खंडहर था। कलकत्ते के सेठ गोविंद राम बांगड़ ने 62-63 में ये मंदिर बनाया है। दर्शन वहीं किया है गोविंद बाबू। और वहाँ राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां खंडित हो गई थी। ये जो नई लगी हैं, तो पुरानी मूर्तियों खंडित हो गई थी। उनसे कहा गया था, तो उन्होंने मतलब इन नई मूर्तियों की स्थापना की। शंख चक्र गदा पद्म का निशान उनके लगा हुआ है। तो बांगड़ जी की ओर से मूर्तियां और ये मंदिर बांगड़ जी ने बनाया है।
भैया हाँ, जिस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के बाद आदमी जन्म जन्मांतर तक के लिए शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उस धर्म ग्रंथ की छोटा सा अगर कहें कि सातों कांड तो उपस्थित नहीं है, ये दुर्भाग्य रहा कि चोरी हुआ क्या हुआ, लेकिन एक कांड अयोध्या कांड है जो आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे। और दर्शन करना हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ा आज का दिन दीपावली है और आज के दिन दर्शन ये मेरे लिए तो जीवन धन्य के बराबर है। आज दीपावली है, भगवान श्री रामचंद्र जी का आज अयोध्या पहुंचे थे और दीपोत्सव मनाया गया था। आज के ही दिन ये अयोध्या कांड का ये दुर्लभ दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथी और भी भाई लोग हैं, थोड़ा कैमरा घुमा के सभी को दिखा दीजिए। ये हम लोग के साथ में दर्शन करेंगे, आपके साथ दर्शन कर रहे हैं। आप महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अब आप जो है कि दिव्य दर्शन करवाइए। हाँ भैया, मैं आवरण खोल रहा हूँ मानस जी को। ये जो आवरण है ये सब आप लोगों के भेंट है। अच्छा। जो जहाँ का है अपने हाथ से बना कर आके लाते हैं। हाँ। यहाँ कुछ नहीं होता, ये तो सब हमारे हटाते रहते तो ग्रंथ का सम्मान है। हाँ। ये दिल्ली का है। सात कांड में से एक कांड बचा है। हाँ। पुजारी चुरा ले गया था, उसने काला कांकर के घाट में लोभ बस चुरा ले गया था कि ले जाऊंगा राजा महाराजाओं के यहाँ, दर्शन कराऊंगा, बहुत कुछ मिलेगा। पता चला, पीछा किया, लोभ बस काला कांकर के घाट में जब पकड़ा गया तो उसने फेंक दिया था। फिर महाराजा काला कांकर ने महाराजा डलवा के निकलवाया, मिला, सब था। 6 कांड कर गए थे, मध्य का अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था। इसके चारों तरफ से उन्होंने नए कागज की कोट लगवा दिया, बॉर्डर तब सिर्फ तरह से। ये सब लोगों के भेंट है भैया। ये लकड़ी वाली कलम है। अच्छा। जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए बनाती हैं, डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जिस पर लिखा गया है। बहुत से लोग प्रश्न कर देते, महाराज जी भोजपत्र में लिखा होगा। बहुत उत्तर देना पड़ता था, तो मैं सब काट देता हूँ। न ये भोजपत्र है, न ताड़पत्र है, न ताम्रपत्र है, कुछ नहीं है, कागज है। और तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है। मन में किसी के कुछ आवे तो जरूर पूछिएगा। महाराज जी, उसमें कागज कैसे निर्माण हुआ करते थे, कागज कैसे बनते थे? मेरे देवता, कागज का आविष्कार, हाँ। देखिए लेखन कार्य 6वीं से शुरू हुआ। हाँ, शुरू हुआ। 6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र चला है। जी। तांबे के पत्ते पीट के गोद गोद के लिखते थे। हाँ, जी। 8वीं से 10वीं तक ताड़पत्र चला है, स्याही का आविष्कार हुआ है। ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था। और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। और 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं, मीडिया के हैं, आपको सब मालूम है। सवाल इसलिए करना पड़ता है कि मैंने दर्शक हैं, उनकी आकांक्षा हो जाती है जानने की। जरूरी है। तो भारत में 14वीं शताब्दी में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। आप लोग बुजुर्ग हैं, पढ़े हैं। भारत में लुगदी बना के, हमारे यहाँ कालपी में आज भी कागज बनता है। और तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं। संवत 1631, 1600 पूरे 31 और 17वीं शताब्दी में अकबर पीरियड में लिखा है। कागज बनने के, भारत में आने के 300 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। छोड़िए इतिहास है, किसी को मालूम है, किसी को नहीं। सही बात है। तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ, लिखने वाला लिख रहा है। जो मानस का पाठ करते हो ध्यान दें, बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी। अब बोलिए भाई जोर से, कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूँ, लिखने वाला लिख रहा है कि मैं कोरे कागज में लिख रहा हूँ। तो फिर भोजपत्र था कि ताड़पत्र था कि ताम्रपत्र था, आप लोग जाने, मैं नहीं जानता। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे।
कबीर ने भी कहा है कि मसी कागज छोयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, कागज से छुआ नहीं, हाथ से कलम पकड़ी नहीं, तो कागज तो था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो उनका लिखना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ब्रह्म ज्ञान था। कबीर बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे, तो कबीर ने कहा है कि सात, आप लोग पढ़े हैं कि सात समुद्र की स्याही करूं, लेखन सब बन राय, और धरती को कागज करूं, हरि गुण गुर गुण लिखा न जाए। पूरी धरती को कागज बना दूं, कागज शब्द आया है। तो ये हाथ का बना हुआ कागज है, हाथ की बनी हुई लकड़ी वाली कलम है, सेठा भगवा नरकट सरपट जो आपके यहाँ कहते हैं, और हाथ का बना हुआ, हाथ की बनी हुई स्याही है, भोजपत्र तालपत्र नहीं है। और दूसरी बात, एक बात का अंतर और है, जितने 50 के ऊपर हों वो तो लिखे हैं, मेरे भैया आप पढ़े हैं, बनाए नहीं, उम्र नहीं है। 50 के नीचे वाले पढ़े हैं, और जो 15-20 साल का बच्चा वो जानता भी नहीं है। हमारे आपके देखते देखते हिंदी के 4 अक्षर बदल गए 45-50 सालों में। पहला अक्षर बदला आ, भैया आप लोग आ बनाते हैं, ऊ बना के लाइन खींच के डंडा, ये आ मेरे बचपन में था ही नहीं, ये आ ही नहीं था। मैं आ बनाता हूँ, पा बना के तीन लाइन। जो 50 के ऊपर हैं, 55-60 वाले, वो तो लिखे हैं, इसीलिए मैंने लगभग, आप पढ़े हैं, जानते हैं, बनाए नहीं हैं, उम्र नहीं मेरे देवता। दूसरा अक्षर बदल गया, झंडा वाला, झरना वाला झा, आजकल छोटी ई बना के, हम लोग भा बना के पीछे आने लगा। झांसी वगैरह रेलवे स्टेशन में वही है। अणा बदल गया, आप लोग णा लिखते हैं, एक लंबी गोली एक डंडा, मैं अणा लिखता हूँ, रा बना के 2 लाइन। ला अभी बदल गया, छोटे से बूढ़े तक ला पुराना लिखते हैं, ना बनाया ऐसे। अब आप लोग नया ला नहीं लिखते, सब लोग पुराना लिखते ही, हम आप लोगों के पेंटर लोग लिख रहे हैं, प्रिंट में ला आ गया, थोड़ा लाइन खींचा, इधर से बोलो इधर से। प्रश्न है, 4 अक्षर हमारे आपके देखते देखते हिंदी के बदल गए, तो 525 वर्षों से, 26 वर्षों से अब तक में कितने बदले? मेरे पिताजी ने मुझको 9 अक्षर बताए थे, भाई जिसको जितना मालूम है। अतर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर विश्वम्भर दयाल जी अवस्थी 8 अक्षर बताए हैं। इसकी 2 पन्नों की रंगीन फोटो अपनी पुस्तक में डाला है। रामचरितमानस में काव्यक्त भक्ति और दर्शन, 400 रुपये मूल्य की पुस्तक है, उन्होंने 8 बताए हैं। और ये राम गणेश जी पांडे हैं, तुलसी इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता, अभी हैं, रिटायर हैं। इन्होंने तुलसी के समय से लेखकों का लेके आज तक का लेखकों का समावेश डाला है, इसमें उन्होंने 15 अक्षर बताए हैं। मैं आपको अक्षर दिखा दूं तो फिर इसको खोलूं तो आपकी समझ में आएगा। ये देखो भैया, ये 15 अक्षर बदल गए, ये 15 पुराने हैं, इनकी जगह है 15 नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं। इसकी तो फोटो नहीं कर सकते। हाँ, नहीं फोटो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ना भी सही बाद में सही, मैं आपको दे दूंगा, इनके उसमें डिस्टर्ब ना हो कम से कम। देखिए, ये आ, ये ऐ और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ, आप मेरे भैया इधर के लिखते हैं, है ना। इनमें से छोटे से बूढ़े तक 2 लिखते हैं। ये सासठ कोण या खा खटकोण, जो भी आप कहते हो आप जाने, हम लोग तो खा खटकोण कहते हैं। ये हमारे बुंदेलखंड का खा है, अवधी भाषा का खा है और वेद का खा है, बाकी लोग सासठ कोण। और मेरे भैया ये रा, 2 अक्षर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रा का प्रयोग आप कहाँ करते हैं तो आपको बताना मुश्किल पड़ जाएगा। और लिखते सब लोग हैं, छोटे से बूढ़े तक। पहला, हम लोग हिंदी में 4 प्रकार का रा बनाते हैं। पहला रा राम, एक रेफ का मेरे भैया ऊपर लगाते हैं, उड़ंतु, हर्ष, बरखा, निर्देश। तीसरा हम लोग पाए में लगाते हैं, तो ये पाए वाला है। क्रय, विक्रय, त्राण, प्राण, घ्राण, द्रव, भ्रम, नम्र, वज्र, ध्रुव, ब्रजेश, विनम्र, भ्रम,
सबसे ज़्यादा हम इसी को लिखते हैं। और चौथा है राष्ट्रीय, ये वाला ट्रेन ट्रक ड्रम वाला, 4 प्रकार के रा बनाते हैं। बहुत से लोग इसको कहते हैं कृष्ण, अमृत, घृत, गृह। ये ऋषि वाली दी की मात्रा है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो इस तरह हम लोग 4, जिस लेख में या और वा के नीचे बिंदी होगी वो 2.5 स्वर से पहले का हम लोग बिंदी नहीं लगाते। हम बा का पेट चीरते हो, पेट नहीं चीरते। अक्षर इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इसको पढ़ सकें। हम आप बड़ा ऊ इसको लिखते हैं, ऊ बना के पीछे हाथ लटकाते हैं। 350 वर्ष पहले बड़ा ऊ की मात्रा ऊपर होती थी, जैसे छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब अंतर क्या हुआ कि छोटी ई बड़ी तो वही है, लेकिन छोटा ऊ और बड़ा ऊ पीछे आ गया। तो इस पर ये जो 15 अक्षर हैं वो एक भी नहीं मिलेंगे आपके। ये अक्षर मिलेंगे जो तुलसी के समय में थे। इसके पढ़ने के लिए आपको तुलसी के समय के अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। अरे भाई, जिसके समय में जो है वही तो लिखेगा। आज का अक्षर कहाँ से मिलेगा? और आज वालों को पुराना अक्षर कहाँ से मिलेगा? सब बंद हो गया। आज के बच्चों के सवाल मुझको नहीं आते जो 4-5 में पढ़ रहे हैं, मुझे आते ही नहीं हैं। अब मेरे सवाल उनके अध्यापकों को नहीं आते। फार्मूले बदल गए। ये जाला उनका है, अपने हाथ से लोग बना कर आते हैं। इसके हर पन्ने को कानपुर के रामशंकर बही वाले हैं, रामशंकर बही वाले स्वरूप प्रसाद जी गुप्ता, सन 80 में उन्होंने लेमिनेशन कराना चाहा। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर रखे हैं उनमें लेमिनेशन हो गया। आपने कहा, मैंने मान लिया, मुझे ज्ञान नहीं था। और जब इसका नंबर आया तो आप जैसे बुद्धिजीवियों ने मना कर दिया, अरे महाराज जी लेमिनेशन बहुत ख़राब होता है। लेमिनेशन में कागज़ और प्लास्टिक चिपक जाता है। प्लास्टिक की उम्र है 150 साल के बाद वो क्रैक होके टूट जाएगा तो कागज़ बचेगा नहीं, वो गया। सही बात। तो मैंने पत्र दिया तो उन्होंने अपने फर्म का नाम डाल के कवर लगाया है 80 में, 42 साल पहले। अब 2004 में भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने कानपुर वालों का हर कवर हटा के जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। सियावर रामचंद्र भगवान, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये आप सब लोग नए झोले देख रहे हैं पुरातत्व विभाग के। हर असली पन्ना हर झोले के अंदर है। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है ये कानपुर वालों का है। एक कवर हम लगाए हैं पहचान के लिए। भारत सरकार ने इस कवर को हटा के लंबाई चौड़ाई और बढ़ा के लगाया है कि हाथ पुराने कागज़ पर न लगे, नए पे लगे। ये देखिए भैया, ये उनकी हैंड राइटिंग है। देखिए असली कागज ये बीच वाला है, ये जापानी टिश्यू पेपर है सुरक्षित करने के लिए। ये कागज़ 500 वर्ष पुराना है। देखिए ये कागज़ अलग है, ये कागज़ 150-200 वर्ष पुराना है। जब गंगा जी से निकाली गई हैं तो काशी नरेश ने ये बॉर्डर लगाया है। झोला है, टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है। अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ देखिए, आप भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसको याद है अक्षर देख के पढ़े तो पढ़ना नहीं आएगा। अक्षर मैंने बताए हैं भूल जाना होता है, 2-4 बार रिपीट कीजिए तो बराबर आएगा। देखिए ये वाह है, वाह के नीचे बिंदी लगी है तो मैं वाह पढ़ूंगा, अगर बिंदी नहीं है तो बा पढ़ूंगा। मेरे पढ़ने में अंतर है। भुवन चारी, वही रहा, 10 भूधर भारी,
सुकृत मेघ बरखहि सुख बारी। रिधि सब अक्षर आप जानते हैं। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु एतनिया बिरंची करतूती। अभी हमारे सबके वाह हैं, इनको मैं सबको बा पढ़ूंगा। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोकी मनोरथ बेली। अब आप पढ़िए तो आप रुक जाएंगे। आपको याद है, मानस का पाठ करते हैं। अब अक्षर दे के पढ़िए, आप बिल्कुल रुक जाएंगे। आप पढ़िए। नहीं, उस तक पढ़ लेंगे आप ना। राम रूप गुण सील फट गया। सुभाव प्रमुदित हो ही देखी सुनी राव। ये बड़ा रा है, ये बड़ा ऊ है, मात्रा ऊपर लगी है, हम लोग पीछे लगाते हैं। और रा यही प्रसाद वाला है। वो 15 अक्षर नए वाले नहीं मिलेंगे। हाँ मेरे भैया, नहीं इसीलिए कहा। देखो ज़्यादा साफ है, मैं कह दूँ यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, तो आप रुक जाएंगे। शुरू से चौपाई उठ जाएगी आपकी, तो आप बराबर पढ़ेंगे, तब बराबर पढ़ेंगे। अब ये अक्षर आप नहीं जानते ना, ये बड़ा वो है। धरे तनु का सबको, ये बा है। बहुरी लखन पायन सोई लागा। लीन उठाई उमगी अनुरागा। चरण, या के नीचे बिंदी, अगर बिंदी ना हो तो ये जिया हो जाएगा। वेद मंत्रों में आज भी या का पेट चिरते हैं। यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, उसका अलग हो जाता है, दर्शन है। और जो जरूर पूछिए, कोशिश करूंगा कि आत्मसंतोष मिले, बस। इसमें मतलब कि कई समय में ये कागज़ जो है कि लगाए गए हैं संरक्षित करने के लिए। जापानी कागज़ लगे हैं यहाँ पे। देखो मेरे भैया, ये कागज़ तो काशी नरेश ने 150-200 वर्ष पहले लगाए। बॉर्डर लगाया है। अच्छा, बॉर्डर लगाया है केवल। भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, ये जापानी टिश्यू पेपर है, ये 2004 में लगा है। सफ़ेद कलर में। हाँ, ये बहुत पतला है, पारदर्शी है। ये फटता नहीं है। देखिए रोए रोए इसके निकले हैं, बहुत मजबूत होता है, पारदर्शी। अक्षर ऊपर से कागज़ है लेकिन अक्षर दिखाई देते हैं, बहुत मजबूत होता है। इसमें मसाले, केमिकल्स लगाए हैं। कम से कम 200 वर्षों तक भविष्य में इसमें कीड़ा मकोड़ा, सीढ़ा, गर्मी, किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। नई तकनीक से बना और यही बना है। पुरातत्व विभाग तो अपने विभाग को मांग रहा है, हम काहे को देंगे भाई। 2-3 साल लिखा पढ़ी चली, अंत में दिल्ली के आए, लखनऊ के आए, हर जिले का एक एक अधिकारी आया। दिल्ली वालों ने डायरेक्टर ने कह दिया कि महाराज जी आपको देना ही पड़ेगा। अब ये शब्द थोड़े मेरे भैया मुझको अंतरात्मा को ठेस पहुंची कि संपत्ति हमारी है, आपकी कलम में ताकत है, आप ज़बरदस्ती ले रहे हैं। तो मैंने कहा साहब ठीक है, पर्चे ले लिया था,
तो मैंने कहा साहब मुझे 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कहाँ बोलो। तो दिल्ली वालों से पूछा, डायरेक्टर से, आर्काइव वालों से, कि आप भारत के सबसे बड़े अधिकारी अपने विभाग के हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, केंद्र के हैं आप। पहला प्रश्न आपसे है कि कलकत्ता संग्रहालय से टैगोर जी का पूरा नोबेल पुरस्कार चोरी चला गया, आप सब लोग पढ़े सुने होंगे, बताइए वो है कहाँ? भाई आप उसके संरक्षक हैं, वो कहाँ है? अरे भाई लाकर के अंदर संग्रहालय में है, बंद है, गार्ड लगा है, पहला गार्ड जब आएगा तो दूसरा जाएगा यहाँ से, फिर भी चोरी हो गया तो है कहाँ? कोई उत्तर नहीं। वहाँ से निकला, विदेश गए, काहे को मिलेगा? आत्मसंतोष हुआ थोड़ा से, कोई उत्तर नहीं मिला तो आत्मसंतोष हुआ। मैंने बात नॉर्मल की, अरे छोड़ो साहब, मैंने कलकत्ते की बात की, लखनऊ वालों की तरफ इस जगह बैठे थे, मुरा फेरा मुँह। मैंने कहा साहब आप पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, एक प्रश्न आपसे भी है कि इलाहाबाद संग्रहालय से सैकड़ों पांडुलिपियाँ दिल्ली बनने के लिए गई हैं, आप सब लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। यहाँ से गई हैं, वहाँ पहुँची नहीं, विद्यार्थियों ने हंगामा किया, टीवी में निकला, पेपरों में निकला, बताइए वो कहाँ है? उनके पास भी कोई उत्तर नहीं रहा, सब गायब हो गए। तो अब जो अंदर भरा वो निकल रहा है। आपके विभाग में जाने के बाद बचेगी कि बिकेगी कि रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? शब्द बहुत खराब है। गए, 500 रुपये चढ़ाए गए, 11वें दिन यहाँ आदेश आ गया डीएम के यहाँ कि इसको दिल्ली भेजा जाए, नहीं भारतीय संस्कृति धरोहर नष्ट हो जाएगी, इसमें मसाले लगने हैं, केमिकल्स लगने हैं। डीएम साहब चित्रकूट ने एसडीएम मऊ को भेजा, पहले मऊ में था, तो वो आए, कहें महाराज जी सुरक्षा होना। मैंने कहा सब बड़ी अच्छी बात है, आपके समय में हो जाए ज़्यादा अच्छा है। कहें ऊपर का आदेश दिखाया राणा जी का। अरे मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा साहब ये क्यों जा रही है? कहें वहाँ मसाले केमिकल्स लगेंगे। मैंने कहा आएगी कि नहीं आएगी? कहें आएगी। मैंने कहा आप लिखित दीजिए, भाई यहाँ से जाएगी, मुझे भी कुछ चाहिए। इसके बाद मैं डीएम साहब से लिखा के तब यहाँ से दिल्ली जाएगी। तो कहें इसकी सुरक्षा कैसे हो? मैंने कहा इस सरकार का काम है, अरे मसाले केमिकल्स लगाने तो यहीं लगावे। उनकी समझ में बात आई, डीएम से कहा, उन्होंने आदेश किया वहीं जाके लगाओ। तो 3 जनवरी 2004 को आए हैं, 30 जनवरी 2004 को पूरा करके गए हैं। मेरी इसी कमरे में जो 4-4 पन्ने जाते थे, बोर्ड लगाए सब कुछ, और जब बन के आ जाएँ तो दूसरे जाते थे। हाथ का प्रयोग है और सुरक्षा यहीं हुई है, तब से भैया यहाँ है। 18 साल हो गए। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिव्य दर्शन आपने सभी दर्शकों को करवा दिया, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देखेंगे। ये तो मेरा कर्म है भैया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा है। अपना कर्म तो अपने को करना ही पड़ेगा, ये मेरा कर्म है, कर्म नहीं करूँगा तो चलेगा कैसे? सब कुछ होते हुए। चलिए प्रिय मित्रों, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जो देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो मैंने करा दिया है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।